है कि नहीं थे पहले पहल का प्रेम, लेकिन ऐसा प्रेम आपके अंदर थोड़ा कम हो गया हो, ऐसा प्रेम नहीं दिखाई देता है पहले के समान। इसलिए दाऊद कहता है हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। किसके साथ? एक साथ सभी जितने भी भाई बहन हैं। उस समय भी ऐसा ही होता था। यरूशलेम जाते थे मंदिर में, प्रभु के भवन में सभी विश्वासी लोग जाते थे, सभी इस्राएली प्रजा जाते थे। दाऊद के संग में भी जाते थे कि नहीं? हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, आपको कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ध्यान इधर उधर मत करें। समझ पा रहे हैं? आपका प्रेजेंट माइंड और प्रेजेंट बॉडी यहाँ होना चाहिए। आप कुछ सीख के जाओ। यहाँ 1 घंटा 2 घंटा केवल बैठ करके इधर से सुन करके इधर निकाल दोगे तो कुछ मिलने वाला कुछ फायदा नहीं है। अगर आप आए हो सच्चे दिल से, प्रभु के पास आए हो, तो प्रभु क्या कहता है, क्या बताना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखने के लिए तैयार हैं? जो सीखेगा वही जीतेगा। हालेलुया। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। आमीन। आप भी आते हैं कि नहीं? इसलिए मैं बोला 2-4 लोग को ऐसे ही बुलाते हुए लेकर तो आइए। कई लोग आपको जब आते होंगे घर से, जैसे ही निकलते होंगे तो बोलते होंगे कहाँ जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं? तो तू भी थोड़ा सा देख ले कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे बोलो उनको, थोड़ा सा तो बढ़िया जगह जा रहे हैं। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते हो आप? बोलो उनको, चलो देखते हैं थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप भी आओ, थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा जगह है, आपको सीखने को मिलेगा। चर्च जा रहे हैं मत बोलना, आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। एक बार आओ तो सही, इनवाइट करो ना। आपको जरूरी थोड़ी नहीं कि प्रभु जिसको बुलाएगा चुनेगा वही आएगा। सबको ला सकते हो कि नहीं? मेला ठेला में तो लास्ट ले जाते हो, फलाना ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है, ये आया है, फलाना ठिकाना ऐसा है वैसा है। प्रभु के पास लेकर के आओ 2-4 आत्माओं को, 2-4 लोगों को। वो माने या ना माने, कम से कम सुसमाचार तो सुनेगा, कम से कम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेगा तो सही। हालेलुया। मैं जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं? 15 पद में कहता उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। और इसी वचन में, इसी बाइबल में लिखा है, इस जगह में जब परमेश्वर का क्रोध उन पर हुआ तो उसके पूरे परिवार सहित कहाँ? अधोलोक में, जीवित ही अधोलोक में वो लोग चले गए थे। क्योंकि वो लोग परमेश्वर, कहने का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे, और कहने का मतलब है परमेश्वर को क्रोध दिलाए थे। इसलिए वो लोग पूरे परिवार सहित, उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, पूरे परिवार सहित अधोलोक में चले गए थे लोग। धरती ने अपना मुंह खोला था और पूरे परिवार सहित वहां चले गए थे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। आमीन। कितने लोग परमेश्वर को पुकारेंगे? पुकारते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। यहोवा बचा रहा है कि नहीं आपको? देखना, घमंड की तो बात नहीं है, फिर भी देखना जितने भी प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनका मृत्यु ज्यादातर एक्सीडेंटली नहीं देखा जाता है। अन्य धर्मों में, अन्य कौम में क्या होता है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितने भी प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, उनका मृत्यु एक तो स्वाभाविक होता है, या कोई बीमारी से मरेगा, या स्वाभाविक मृत्यु से मरता है, मतलब सो जाता है प्रभु में। लेकिन उनका एक्सीडेंट सुने हैं क्या आप? कोई भी ऐसा सुना है आज तक कि प्रभु के लोग ऐसा कोई हुए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु उनकी रक्षा करता है। आप जब जाते हैं रास्ते में तो आपकी रक्षा करता है कि नहीं? ना जाने आज सोच के देखो, आज लोग कितने लोग मर गए होंगे, मिट गए होंगे, कोई लोग एक्सीडेंट में मर गए होंगे, कोई क्या करके मर गया होगा, लेकिन आप जीवित हो कि नहीं? इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। कि हम उसकी उपस्थिति में जीवित भी हैं और उसकी उपस्थिति में भी पाए जा रहे हैं, उसकी महिमा भी कर पा रहे हैं। हालेलुया। 17 पद में कहता है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। कितने पहर? तीनों पहर। कितने लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के जैसा, दानियल के जैसा करते हो? आप बराबर करते हो? सच बताओ, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, 3 टाइम करना है, मतलब खराई का जीवन। अयुब जैसा कोई जिया है क्या? दानियल जैसा कोई, यीशु मसीह के जैसा है कोई ऐसा कलीसिया में विश्वासी भाई बहन की? 3 टाइम करना है, मतलब
चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा करे, उनके लिए हम ताली बजाएंगे। करते हैं आप? बिल्कुल ताली बजाते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आपको भी भाई बहन 3 टाइम प्रार्थना करने की आवश्यकता है, भोर को, दोपहर को और सांझ को। करेंगे आज से? यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया करता था कि नहीं? जंगल में जाके दानियल कितने बार? वो भी 3 बार, अपने रीति के अनुसार करता था कि नहीं? जब वो लोग मतलब भरपूर में थे, आत्मा में थे उनको, पर मतलब ऐसे ही है वो लोग, तो हम लोग को कितने बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है? कितना ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना ही वो ताकत है, वो शक्ति है। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा आपको सामर्थ्य मिलेगा, उतना ज्यादा आपका ताजगी बना रहेगा, उतना ज्यादा आप फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप ताजगी से भरे रहेंगे। देखना, जैसे मूसा सीनै पर्वत पर जाता था, उसके चेहरे से जब वो मुलाकात करके आता था, क्या निकलता था? किरणें निकलता था, किरणें। उतना उसका चेहरा जो है प्रज्वलित हो गया था परमेश्वर के संग रह करके। आप भी जब कोठरी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के संग में साथ में, आपका चेहरा भी ऐसा चमकता है और आपका चेहरा में भी ऐसा नूर आता है। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें और उपवास रखें। कितने लोग आज उपवास है? 4 ही 5 लोग, बाकी लोग सब बासी खा के आए हैं, है कि नहीं? उपवास रहना है आज के दिन कम से कम, है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि हमें अपने अपने प्राण को दुख देना भी है। उपवास का मतलब ही क्या समझ रहे हो आप? अपने अपने जीव को दुख देना, भूखा प्यासा मार के, और पश्चाताप करना, और परमेश्वर से वरदान मांगना, वो देगा, देता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आप तो बासी खा के आए हो, तो कहाँ से देगा वो? बासी भात खा के आ रहे हो पूरा एकदम दबा के। तो आगे कहता है, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। क्या करेगा? दाऊद कहता है 3 टाइम वो कराहूंगा बोलता है, कराहता रहूंगा और परमेश्वर को दुहाई दूंगा। तो क्या करेगा वो? सुनेगा कि नहीं? आप भी जब आंसू बहा करके, गिड़गिड़ा करके, घुटना टेक करके परमेश्वर को 3 बार आप प्रार्थना करोगे, तो देगा कि नहीं देगा? आशीष देगा कि नहीं? और दानों को देगा कि नहीं? जो आपका मांग है उसको पूरा करेगा कि नहीं? करेगा वो। लेकिन आप करते नहीं हो, तो कहाँ से देगा? मांगो तो तुम्हें, मांग ही नहीं रहो तो देगा क्यों? और क्या मांगना है वो भी तो चाहिए आपको जानना। मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, चंगा करने का वरदान मांगो, भविष्यवाणी का वरदान मांगो, बुद्धि का आत्मा मांगो, बुद्धि और समझ का आत्मा मांगो। परमेश्वर का 7 आत्मा में से सब मांग सकते हो सबको, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। परमेश्वर सबको देता है। हालेलुया। क्या आपको नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। लेकिन आप मांगो। कार चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, मत मांगना। अच्छा चीज मांगो। अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा बोला है? अच्छी वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा है, बुद्धि समझ का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है। जो भी परमेश्वर का जो 7 आत्माएं है ना, उन सबको मांगो आप, वो मिलेगा। मत्ती 7 के 7 के अनुसार आप मांगोगे तो जरूर मिलेगा, अगर अच्छी इच्छा से मांगना, लेकिन अपने लिए मत मांगना। हालेलुया। 8वें पद में कहता है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध विपंची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। क्या किया है? क्योंकि युद्ध का समय है, युद्ध का बात चल रहा है। दाऊद जो था, दो भाग में बढ़ गए थे। दाऊद और उसका बेटा, दोनों, कहने का मतलब 2 ग्रुप हो गया था और युद्ध चल रहा था। उस समय युद्ध की बात है और दाऊद को भागना पड़ता था उसके बच्चे के सामने, बेटे के सामने, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। यरूशलेम का कौन राजा बनना चाहता था? उसका बेटा। तो युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय की बात है। उसको दाऊद को बहुत उन चीजों से बचाए है, दुश्मनों से बचाए है, बैरियों से बचाए है। कौन बचाया है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग रहता था। हालेलुया। क्या आपके संग परमेश्वर है कि नहीं है? कोई डाउट में थोड़ी है। किनको लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि आप परमेश्वर के साथ है, आपके संग है परमेश्वर, आपके संग संग जाता है? बिल्कुल जाता है कि नहीं? बिल्कुल। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर आपके संग साथ है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया।
बैठ जाइए शांति बना करके। और देखिए यहाँ पर आगे कहता है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। भाई कितने भी आ जाए, लाखों करोड़ों हजारों आ जाए, कितने भी आ जाए, अगर परमेश्वर आपके संग है तो आपका जितना तय है, सुनिश्चित है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है पर जय कौन देता है? अगर यहोवा परमेश्वर आपके संग है तो कोई आपसे जीत सकता है क्या? बिल्कुल कदापि नहीं जीत सकता। हालेलुया। क्योंकि वो आपके संग होकर लड़ रहा है। हो परमेश्वर किसके साथ रह करके? आपके संग साथ होकर आपके दुश्मनों से, आपके बैरियों से लड़ेगा तो टिक पाएगा? टिक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है, परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। दाऊद के संग कौन था? ये तो उतना बड़ा गोलियत को मार पाता हूँ संभव था? बिल्कुल भी नहीं। तो मारा जरूर दाऊद ने उसको गुफन से, लेकिन वो किसका था? परमेश्वर ही का सामर्थ्य था कि वो मरा। नहीं तो उतना बड़ा आदमी को कोई एक पत्थर से मार सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो संभव ही नहीं है परमेश्वर के बिना। आप हालेलुया। हमें समझने की बात है, गहराई से सोचो, गहराई से समझो इन चीजों को, उन वस्तुओं को। हालेलुया। निष्पत्ति में कहता है, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? आदि से विराजमान है कि अभी अभी है, अनादिकाल का परमेश्वर है। जब यहाँ पर कहने का मतलब है वही आदि और अंत है। अंत नहीं है, परमेश्वर का अंत नहीं हो सकता। आदि और क्या है? अनंत है। हालेलुया। अंत है बोलने से उसका अंत हो जाता है, लेकिन अनंत है, वो कभी बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि नहीं? आदि और अनंत है, वही सब कुछ है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, सब कुछ वही है, परमेश्वर ही है। हालेलुया। 20 पद में कहता है, उसने अपने मेल रखने वालों पर ही हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। क्या है उसके वचन? तेल और से भी अधिक नरम और नंगी तलवारें। क्योंकि आप जो जुबान, आपका जो जुबान है कैसे चलता है? बड़ा बोल निकलता है इसी जुबान से, इसी जीभ से। किसी की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते, तुरंत देख 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 फलाना बहन कैसे कर रही है, देख 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 फलाना भाई क्या कर रहा है। यही सब चीज में आपका नजर रहता है। ये गलत बात है। आप क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि नहीं? आप देखो, आप किसी का चारी बुराई मत करना, किसी भी भाई बहन का, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। आपको उससे कहने का मतलब चारी बुराई करने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपना जिंदगी देखो, आप अपना देखो कि आप कितने ठीक हो, आप कितना कहने का मतलब अपने आप को तैयार कर पाए हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरे को मत देखना, आप अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ, या मेरे अंदर कोई कमी है क्या। ऐसा बताइए, कोई भी जितने भी हैं, किसी के अंदर क्या सब कोई सब चीज से परिपूर्ण है क्या? हर एंगल से सही है? आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी। तो कमी को नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वीक पॉइंट को नहीं देखो, अच्छाई को देखना है। हमें किसी भी भाई बहन का अच्छाई को लेना है, उसकी बुराई को नहीं। बुराई से आपको क्या फायदा? कुछ होने वाला है? हमारे अंदर अच्छाई जो है, आपके अंदर जो अच्छाई, हमें अच्छाई को लेना है, बुराई को छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, नहीं है? हर एक के अंदर रहता है। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर आपका जितना भी बोझ है, चिंता है, आपका बेटा घर से निकाल दिया, मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, आप प्रभु पर समर्पित कर दो। अगर ऐसा में भी ऐसा कर रहा है हो तो उसका लेखा कौन देगा? प्रभु यहोवा परमेश्वर लेखा लेगा, उसका बदला। परमेश्वर ने कहा तुम बदला न लेना, पलटा बदला लेना, पलटा लेना किसका काम है? तो आप क्यों करते हो? तो किसी ने 2 थप्पड़ मारा है तो 4 थप्पड़ वही
जड़ दोगे आप, दोगे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं करना, बोलना प्रभु यहोवा तुझे डांटे, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो भी इसका करना है, या माफ कर देना वही तुरंत, मैं इसे माफ कर देता हूँ करके। प्रभु नहीं देख रहा है क्या? वो उसका बदला तो जरूर देगा, कुछ ना कुछ उसको सुधारेगा, कैसे भी करके। वो अगर सीधा उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर, क्योंकि वो कैसा है परमेश्वर? टेढ़े के साथ तिरछा चलता है और सीधे के साथ और धर्मी के साथ धर्मी बनता है। तो जैसे को तैसा करने आता है उसको, हर एक एंगल से वो सही कर देगा आपको, ठोक बजा के। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। धर्मी को कभी टलने न देगा, जो धर्मी हो कभी टलने का। धर्मी क्या करेंगे? दुष्टों के राग पर चलेंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी कभी नहीं टलेगा, धर्मी कभी भी नहीं डगमगाएगा। अगर उसका विश्वास मजबूत है, पक्का है, वो पक्का अगर विश्वासी है, तब 2 थप्पड़ जड़ दे फिर भी, आपको जेल ले जाए फिर भी, आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, तभी आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। अन्यथा मिलने वाला कि 10 साल रहोगे और उसके बाद नहीं रहोगे तो मिलेगा। प्राण देने तक, ये शरीर को छोड़ो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है आपको। हालेलुया। धर्मियों का उद्धारपना उतना गंभीर है तो पापी के क्या ठिकाना, दुष्ट और पापी का क्या ठिकाना। धर्मियों को उतना क्लेश उठाते हुए, हमें दुख झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सोचो प्रिय भाई बहन, पापी और जो दुष्ट है उनका क्या ठिकाना होगा, कैसे उनका क्या होगा, कैसा हश्र होगा। सोच के देखो, हम ही लोगों को लगा है स्वर्ग जाने में, ऐसे चले जाओगे स्वर्ग? चाना मुर्रा है क्या ये? खा दोगे चले जाओगे? इतना आसानी से स्वर्ग नहीं ले जाएगा भाइयों। आप बाजार जा रहे हो, मार्केट, टमाटर कैसे छांटते हो? छांट छांट के, सुंदर सुंदर वाला। तो भाई वो कितना छांटेगा? सोचो तो। आपके अंदर हर एक गुण होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का पूरा वचन होना चाहिए आपके जीवन में। आपके जीवन में परमेश्वर भाना चाहिए, आपके जीवन से खुश होना चाहिए, तभी ना आपको लेके जाएगा। ऐसे ले जाएगा किसी को? बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन हमें ऐसा बनना है, तैयार करना है हमें। परमेश्वर ने कहा तुम्हें, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहाँ पवित्र हूँ, ऐसा तुम भी। हम बस कोशिश कर रहे हैं पवित्र बनने का। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो वो बोल सकता है मैं पवित्र हूँ? क्या ऐसा इनमें से कोई भी भाई बहन में से बोल सकता है मैं शुद्ध हूँ, या मैं पवित्र हो चुका हूँ, या शुद्ध हो गया हूँ, मुझ में कोई भी पाप नहीं, मैंने पाप नहीं किया जीवन भर? ऐसा कोई बोल सकता है? बोलेगा? बोल सकता है परमेश्वर के सामने? या बोल सकता है मैं धर्मी हूँ? क्या परमेश्वर के सामने कोई धर्मी हो सकता है? क्या परमेश्वर के सामने कोई पवित्र हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है, पवित्र ठहराया है, अपने लहू को धो करके पवित्र बनाए हैं। हालेलुया। लेकिन आप घमंड नहीं कर सकते, घमंड बिल्कुल नहीं कर सकते आप, और करना भी नहीं चाहिए। 23 पद में कहता है, परंतु हे परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा, हत्यारे और छली मनुष्य अपनी अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगी, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। आमीन। आपका भरोसा यहोवा पर होना चाहिए, ना कि धन पर, ना कि देवी देवताओं पर, मूर्ति पूजा पर, आपके बल पर भी नहीं। आपका बल क्या है? कुछ नहीं। 70-80 साल जियोगे ज्यादा से ज्यादा, बोला गया है। 100 पहले तो बहुत जीते थे, 120 साल हो गया, उसके बाद 70-80। बल के कारण कितना? ज्यादा से ज्यादा 80 साल, उसके बाद और जी नहीं पाओगे। आप पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो 50 तक भी नहीं जा रहे हैं लोग, कच्चे उम्र में ही चले जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन यह भी लिखा है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ता है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब तक वो आपका, जब तक लिखा रहेगा इस धरती में, जब तक है, जब तक लिखा है, तब तक वो आप ऐसे प्रभु की महिमा करते रहे, प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे। क्योंकि परमेश्वर हत्यारा और जो छली मनुष्य उससे क्या करता है? घृणा करता है, और आधी आयु में चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। आमीन। किसका भरोसा? केवल परमेश्वर पर है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप जयवंत हो जाओगे। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका दृष्टि परमेश्वर पर होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, कोई कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया।
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन। एक बार जोरदार ताली बजा करके परमेश्वर का महिमा करें।